अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, एसपीएससी ने लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस कर दी हैं कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसके साथ साथ एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं होम डिपार्टमेंट में। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको रिसीव होती रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं एसपीएससी की इस एडवर्टाइजमेंट की। इसका नाम है कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट 5 यानी कि 5/2023 डेटेड है इसकी 10 अप्रैल 2023 को, यानी कि आज के दिन में अनाउंस हुई है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है इन वैकेंसीज़ में अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, अप्लाई ऑनलाइन टुडे। यानी कि लास्ट डेट आप अपने लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना, क्योंकि अक्सर इस तरह से होता है कि लास्ट डेट जैसे करीब आती है तो रश बढ़ता जाता है और फिर अप्लाई नहीं हो पाता। जब भी आपको टाइम मिले लास्ट डेट से पहले आपने अप्लाई कर देना है। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें पोस्ट अनाउंस हुई है लेक्चरर BPS 17 की पोस्ट है। और मैं आपको बताता चलूँ कि करंटली आज 10 अप्रैल 2023 है और अभी तक हायरिंग चल रही है। जो प्रीवियस अनाउंस हुई थी 2019 में लेक्चरर्स की जॉब, तो अभी तक उसकी हायरिंग चल रही है। इसके अलावा कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर मज़ीद 1659 वैकेंसीज़ अनाउंस कर दी हैं। तो इसमें जो कैंडिडेट्स रह गए थे, अभी लास्ट जो इंटरव्यूज़ हुए थे जिसमें वो क्लियर नहीं कर पाए, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था 2019 में, उनके पास एक और चांस है कि वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, लेक्चरर के लिए इन्होंने कहा है एटलीस्ट यानी कि कम से कम सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री चाहिए। थर्ड क्लास वाले यानी कि थर्ड डिवीज़न वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। मास्टर्स या मास्टर्स के इक्विवेलेंट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स से मुराद है कि 16 साल एजुकेशन, और आजकल जो 4 साल बैचलर्स होती है तो वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेलेवेंट सब्जेक्ट में डिग्री होना लाजमी है। इस तरह से नहीं कि कोई कैंडिडेट जिसकी MA इंग्लिश की हुई है वो कहे कि मैं बॉटनी के सब्जेक्ट में अप्लाई करूँ या इस्लामियात में अप्लाई करूँ, तो इस तरह से नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा। टोटल पोस्ट इसमें 1659 हैं। 21 साल से 35 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन भी इंक्लूड होगी, जिसके मुताबिक अगर 15 साल मज़ीद ऐड करें तो 50 साल यानी कि मैक्सिमम 50 ईयर्स के कैंडिडेट्स इन जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं सारे में पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, मेन में जो चीज़ें वो अब मैं आपको बताऊंगा। सीरियल नंबर 1 है बॉटनी का सब्जेक्ट है। इसमें बॉटनी के सब्जेक्ट में मेल और फीमेल की अलग-अलग पोस्ट हैं, सिंध रूरल, सिंध अर्बन और टोटल पोस्ट के हिसाब से। सबसे पहले बॉटनी में जनरल मेरिट की सीट सिंध रूरल की 44 हैं, अर्बन की 29 हैं और टोटल वैकेंसीज़ हैं 73। इसके अलावा फ़ीमेल के लिए सिंध रूरल की 29 है, सिंध अर्बन की 20 है और टोटल 49 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह से डिसेबल कोटा के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं, मेल के लिए, फ़ीमेल के लिए 3 हैं, माइनॉरिटी कोटा के लिए 3 मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए 3 वैकेंसीज़ अनाउंस हैं। इसी तरह से इस्लामियात का सब्जेक्ट है, उसमें 42 टोटल फ़ीमेल के लिए हैं और 61 जो है ना वो मेल के लिए हैं। इस तरह से मज़ीद ये डिटेल्स हैं, आप ये रीड कर लीजिएगा। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि लेक्चरर की जॉब है BPS 17 की, और इसमें सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स 4 इयर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि डिग्री आपकी रेलेवेंट होनी चाहिए सब्जेक्ट में। उसके बाद ये भी मज़ीद वैकेंसीज़ भी इसमें आगे आ रही हैं। साइकोलॉजी के लिए है, साइकोलॉजी की है और स्टैटिस्टिक्स की है, उर्दू है, सिंधी है। सोशोलॉजी की लास्ट टाइम वैकेंसीज़ अनाउंस नहीं हुई थी, तो इस बार सोशोलॉजी की भी अनाउंस हुई है। तो सोशोलॉजी जिन्होंने की हुई है वो ज़रूर अप्लाई करें। और जूलॉजी की पोस्ट है इसमें काफ़ी। नंबर B पे है स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट, यानी कि स्कूल साइड वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल BPS 19 की वैकेंसी अनाउंस की गई है, जिसकी अप्लाई करने के लिए 3 क्वालिफ़िकेशन हैं। इन तीनों में से कोई एक क्वालिफ़िकेशन आपके पास अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ABC। पहली क्वालिफ़िकेशन इसमें रिक्वायर की गई है कि MA होना चाहिए या MSc होना चाहिए सेकंड डिवीज़न में, MEd होनी चाहिए या MA होनी चाहिए एजुकेशन सेकंड डिवीज़न में,
उसके साथ साथ आपके पास 7 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस BPA 17 का और अबव इन टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या किसी भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। ये पहली क्वालिफ़िकेशन है। नंबर बी पे है PhD आपके पास होनी चाहिए। प्रेफर उनको किया जाएगा जिनके पास 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, प्रेफरेबली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा BPA 17 का, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा BPA 17 का और अबव या बड़े ग्रेड का इन टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ये चीज़ यहाँ पे आपने समझनी है कि PhD प्रेफरेबली विथ 4 ईयर्स एक्सपीरियंस। PhD वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर जो किया जाएगा वो 4 साल एक्सपीरियंस को किया जाएगा। MPhil विथ 7 ईयर्स एक्सपीरियंस। अब इन दोनों क्वालिफ़िकेशन का मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। इस वाली क्वालिफ़िकेशन में बता रहे हैं कि PhD होनी चाहिए कम से कम, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाएगा जिनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, 17 ग्रेड के तजर्बा होगा, 17 ग्रेड का या 17 ग्रेड से ऊपर वाले का। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि MPhil विथ यानी कि 7 आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MPhil के साथ आपके पास 7 साल का तजुर्बा होना चाहिए। इसमें तजुर्बा लाजमी नहीं है। PhD वाले कैंडिडेट्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, तजुर्बा लाजमी नहीं है, लेकिन प्रेफर ज़रूर किया जाएगा उनको जिनके पास तजुर्बा होगा। लेकिन MPhil और 7 ईयर का एक्सपीरियंस जो है ना, इस सी पार्ट में लाजमी है। अगर ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास मौजूद है तो MPhil होना चाहिए, उसके साथ साथ 7 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। BPA 17 की पोस्ट पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो या टीचिंग एक्सपीरियंस हो, या BPA 17 से ऊपर वाली किसी भी जो है ना ग्रेड पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज़ इसमें अनाउंस की गई हैं 5, इसमें से 3 मेल की हैं, 2 फीमेल की हैं, टोटल 5 हैं। 30 साल से 45 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे एसोसिएट प्रोफेसर BPA 19 की पोस्ट है, और ये भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपको पता है कि जो स्कूल्स होते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल्स, वहाँ पे फर्स्ट ईयर और इंटर भी पढ़ाई जाती है। तो फर्स्ट ईयर इंटर के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर और प्रिंसिपल रिक्वायर होता है अलग से। अच्छा, नंबर 1 पे वही क्वालिफ़िकेशन है जो ऊपर दी गई है, B पे भी वही क्वालिफ़िकेशन, C पे भी उसी तरह की क्वालिफ़िकेशन दी गई है। टोटल इसमें 9 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। 30 साल से 40 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, जिसके लिए 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स, एक ही तरह की रिक्वायरमेंट की गई है, यानी कि 2 तरह की रिक्वायरमेंट की गई है। यहाँ पे और का जो है ना वो आ रहा है। MA आपके पास होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए, MA होना चाहिए या MSc होनी चाहिए B.Ed के साथ विथ M.Ed के साथ विद M.Ed। MA आपकी होनी चाहिए एजुकेशन में, बोथ इन सेकंड डिवीज़न। M.Ed और MA आपके पास होनी चाहिए, दोनों सेकंड डिवीज़न में हो। 3 साल तजर्बा इसमें रिक्वायर किया गया है, एक्सपीरियंस BPA 17 का या टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, एलिमेंट्री कॉलेज में, और ये सारी तफसीलात हैं उसकी। या फिर आपके पास एक और अगर क्वालिफ़िकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी क्वालिफ़िकेशन है? PhD या फिर MPhil होनी चाहिए 3 साल तजर्बे के साथ, और वो होनी चाहिए किसी भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड एक्सटेंशन विंग सिंध जामशोरो, रिस्ट्रिक्टेड एज DCR डायरेक्टर ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सिंध। टोटल इसमें 30 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। मेल के लिए 20 हैं, डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 1 है, माइनॉरिटी के लिए 1 है, फीमेल के लिए 8 हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग पोस्ट अनाउंस की गई है लेक्चरर की, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेपरेट होता है। इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर भी इसको कहते हैं। उसके लिए रिक्वायर किया गया कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए आर्ट्स में, यानी कि MA होना चाहिए विथ, यानी साथ उसके B.Ed भी होना चाहिए। MA के साथ B.Ed भी होना चाहिए। बोथ जो है ना वो सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। ये कैंडिडेट्स ना कहें कि सिर्फ MA वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन MA के साथ साथ B.Ed भी होना लाजमी है। इसके साथ साथ और अगर ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो दूसरी वाली क्वालिफ़िकेशन पे अगर आप पूरा उतरते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस में, रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में, जो कि सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पाकिस्तान स्टडी, कंप्यूटर है, और मैथमेटिक्स में यहाँ होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न में। या फिर तीसरी क्वालिफ़िकेशन ये है कि BSc आपके पास होनी चाहिए विथ M.Ed या MA।
एजुकेशन, MA सिंपल वाली नहीं, MA एजुकेशन वाली, ईच इन सेकंड डिवीज़न, यानी कि आपके पास या तो BSc होनी चाहिए MEd के साथ या BSc होनी चाहिए MA एजुकेशन के साथ सेकंड डिवीज़न में, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 184 पोस्ट हैं और इसमें जो कोटा है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है। 25 साल से 35 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है, तो 50 साल के कैंडिडेट्स आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज बता रहे हैं कि इंग्लिश की टोटल जो है ना वो 9 है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 5, इस तरह से तमाम भी ये सब्जेक्ट्स हैं। आप इसको रीड कर लीजिएगा, एक एक को अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो सारा टाइम निकल जाएगा। नंबर C इसमें जो डिपार्टमेंट है वो है इंक्वायरीज़ एंड एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा फेवरेट डिपार्टमेंट है काफ़ी कैंडिडेट्स का। अब वो क्यों है वो आपको ज़्यादा पता है, किस वजह से जो है ना ये फेवरेट डिपार्टमेंट है लोगों का, एंटी करप्शन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। इसमें एक पोस्ट अनाउंस की गई है असिस्टेंट BPS 16 की, जिसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर की गई है सेकंड डिवीज़न फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें टोटल जनरल मेरिट की 10 हैं, डिसेबल के लिए 1 है, माइनॉरिटी के लिए 1 है, फीमेल के लिए 1 है। टोटल 13 पोस्ट अनाउंस की गई। 18 साल से 43 साल 43 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की पोस्ट अनाउंस की गई है BPS 16 की, जिसमें मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न रिक्वायर किया गया है एंड LLB फ्रॉम, यानी कि मास्टर्स डिग्री भी हो सेकंड डिवीज़न में, साथ ही साथ आपके पास LLB की डिग्री हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि लॉ ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न में किसी भी HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए सीनियर एडवोकेट का। चेस्ट इसमें मिनिमम रिक्वायर की गई 33 × 34.5, हाइट इसमें रिक्वायर की गई 5.5। 21 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होती, क्योंकि जो पुलिस से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो पुलिस वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं जबकि पुलिस वैकेंसीज अनाउंस होती हैं लॉ से रिलेटेड, उसमें जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं होती। ये मैं आपको एंड में भी ज़रूर दिखाऊंगा, एक जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, जनरल मेरिट की 7 है, डिसेबल की 1 है, माइनॉरिटी की 1 है, फीमेल के लिए 1 है। टोटल 10 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। सब इंस्पेक्टर BPS 14 की पोस्ट है, लॉ ग्रेजुएट रिक्वायर किया गया है सेकंड डिवीज़न में और उसकी चेस्ट मेजरमेंट भी सेम है। 31 टोटल पोस्ट अनाउंस की गई हैं। 21 साल से मैक्सिमम 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनाब है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब ASI की, और ये है आपकी इसी में ही डिपार्टमेंट में है ASI की जॉब। इसके लिए रिक्वायर किया गया है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, चेस्ट आपकी 33 × 34.5 और 5.5 हाइट होनी चाहिए। सेकंड इसमें है कि हेड कांस्टेबल एंड फुट कांस्टेबल विल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ASI हैविंग 5 years एक्सपीरियंस अप टू 35 years ऑफ एज। जो ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं हेड कांस्टेबल या फुट कांस्टेबल की, उनके पास अगर 5 साल का तजुर्बा है तो वो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है उनके लिए सिर्फ उनके लिए वो 35 साल है। बाकी जर्नल कैंडिडेट्स के लिए 18 साल से 28 साल के कैंडिडेट्स मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी, क्लियरली बता रहा हूँ। 48 इसमें पोस्ट अनाउंस की गई हैं। उसके बाद फिर D में एनर्जी डिपार्टमेंट है। एनर्जी डिपार्टमेंट जूनियर इंस्पेक्टर ऑफ कोल माइंस BPS 17 की जॉब है। सर्वे एंड ड्राइंग ऑफिसर की जॉब है। प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर BPS 16 की जॉब है। अच्छा जी, E है होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट में ASI की जॉब्स अलग से अनाउंस हुई हैं BPS 9 के लिए, SPU CPEC के लिए इनको रिक्वायर है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, और सिंध पुलिस में है सेकंड डिवीज़न रिक्वायर की गई है बैचलर्स डिग्री। इसमें टोटल 86 जनरल मेरिट हैं, माइनॉरिटी के लिए 5 हैं, फीमेल के लिए 5 है। टोटल 96 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। 18 साल से 28 साल के कैंडिडेट्स मैक्सिमम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एज रिलैक्सेशन इसमें आपको नहीं दी जाएगी। एग्रीकल्चर सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट के लिए डिप्टी डायरेक्टर
इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विंग की जॉब है। इसके अलावा BPS 18 की असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर BPS 17 की जॉब अनाउंस की गई है, जो कि टोटल 5 और 7 वैकेंसीज़ हैं। इनमें एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, ये तमाम थी वैकेंसीज़। अब हम रीड कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में बता रहा है कि ओरिजिनल 500 रुपये का चालान आपने पे करना है। इस अकाउंट में SPSE के ये कि आपका पे होगा स्टेट बैंक या नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में, और कैंडिडेट ने चालान नंबर वहाँ से जो है ना हासिल करना है, जो कि लिख कर रेड पेन के साथ, और वही ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपना वहाँ पे एंटर करना है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट ने वो चालान आप संभाल के रखना है अपने पास, क्योंकि वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में आपको शो करना है। चालान को डाउनलोड करने के लिए SPSE की वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस जैसे कि डोमिसाइल, एज, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, सेंटर वगैरह एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया वेबसाइट पे तो उसको दोबारा तब्दील नहीं कर सकते। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल होगी SPSE की वेबसाइट पे, सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में अब इसकी कोई नीड नहीं रही, क्योंकि अब तकरीबन सबको ही ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ेकार आता है। लेकिन अगर किसी को तरीक़ेकार नहीं आता तो कमेंट में लिख दे, तो उसके लिए जो है ना मैं वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। अच्छा जी, बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने पढ़ ली हैं। एज रिलैक्सेशन का एक पोर्शन था यहाँ पे, वो आपको बताना था जी। जनरल एज रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल एज़ पर नोटिफिकेशन, जो कि नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया था जनवरी 23, 2023 को। उसके मुताबिक ही जनरल एज रिलैक्सेशन तमाम कैंडिडेट्स को दी जाएगी, लेकिन ब्रैकेट में बता रहा है एक्सेप्ट पुलिस सर्विस एंड पोस्ट टू बी फिल थ्रू कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक्सेप्ट पुलिस सर्विस का मतलब है कि पुलिस सर्विस की जितनी भी जॉब्स होंगी, वैकेंसीज होंगी, उसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। और CC यानी कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम लोकल PCS भी कहते हैं, CSS का जो प्रोविंशियल CSS होता है हमारा, उसको कहते हैं, तो उसमें भी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 5/5/2023 है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट की। अगर आपने चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं अप्लाई करने के हवाले से, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी काम करके आपको वीडियो बना के दूंगा। लेकिन अब तकरीबन सारी वैकेंसीज़ को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, तो इस थोड़ी सी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।